वेल हमारे पास जो एक ब्रांच रह गई थी वो रह गई थी है ना एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व हमारे पास कहाँ से आती है, वो हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड से आने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास होती है और फिर ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस के ऊपर पहुँच जाती है और वी कैन से ऑन सर्जिकल नेक। तो जब सर्जिकल नेक की इंजरी होती है तो ये नर्व भी चली जाती है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सर्जिकल नेक के ऊपर पहुँचती है और इसके ऊपर जो मसल इसको सराउंड कर रहा होता है वो कौन सा होता है, डेल्टोइड। अब इसी डेल्टोइड की बेस पे ये नर्व जो होती है हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वो नर्व फाइबर ऑफ एक्सिलरी नर्व जो कि हमारे पास एंटीरियर होंगे डेल्टोइड के, और पोस्टीरियर वो जो कि हमारे पास है ना पोस्टीरियर चले जाएंगे डेल्टोइड के। तो जो हमारे पास एंटीरियर होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास डेल्टोइड को सप्लाई करते हैं, और एक हमारे पास एंटीरियर वाली एक असेंडिंग ब्रांच देती है जो कि हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को सप्लाई करती है। बाकी जो इसकी पोस्टीरियर वाली ब्रांच जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे पास है ना कुटेनियस सप्लाई के अंदर कुटेनियस डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाती है, और वो हमारे पास है ना लेटरल अपर लेटरल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करने की, अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म की कुटेनियस सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो बस ये सिंपल एक्सिलरी नर्व थी कि जो हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास होती है और फिर है ना डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है और एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में है ना एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है वो उसका हमारे पास अपर है ना अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है, कुटेनियस सप्लाई, और वही कुटेनियस सप्लाई के जो फाइबर्स होते हैं वो सम हाउ लोअर जाते हैं किसके, डेल्टोइड के। डेल्टोइड मसल के थोड़े बहुत लोअर जाते हैं, मतलब डेल्टोइड मसल के जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है उससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी से थोड़ा सा ये हमारे पास नीचे जाते हैं। तो जब भी एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो हमारे पास डेल्टोइड मसल के थोड़े नीचे तक सेंसेशन जो होगी वो चली जाएगी और हमारे पास डेल्टोइड मसल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम एब्डक्शन जो है वो नहीं कर सकेंगे। सो रेडियल नर्व जो है वो हमारे पास ब्रांच है किसकी, पोस्टीरियर कॉर्ड की। ठीक है, अब ये ब्रांच जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की कंटिन्यूशन भी कहलाती है। ठीक है, अब ये ब्रांच जो होती है हमारे पास क्या करेगी कि ये हमारे पास जैसे ही हमारे पास है ना, पहले मैंने बताया था कि रेडियल ये जो पोस्टीरियर वाली कॉर्ड की जो ब्रांच है रेडियल नर्व, ये भी हमारे पास क्या होती है कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म की तरफ ही आती है। ठीक है, एक्सिला से ये हमारे पास कहाँ आती है, हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म की तरफ ही आती है। लेकिन जैसे ही ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म की तरफ आई तो ये हमारे पास पीछे की तरफ मुड़ जाएगी है ना ट्रायंगुलर इंटरवल से। ठीक है, ट्रायंगुलर इंटरवल से ये पास होगी और हमारे पास क्या होगा कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे ये हमारे पास क्या करती है, वहाँ पे ये हमारे पास ब्रांचेस दे देती है किस किस को, हमारे पास ट्राइसेप्स के मीडियल हेड को एंड लेटरल हेड को ब्रांचेस दे देती है। सॉरी, ट्राइसेप्स के मीडियल हेड को और लॉन्ग हेड को ब्रांच दे देती है। मीडियल हेड और लॉन्ग हेड को ब्रांच कब भी दे देती है कि जैसे वो ट्रायंगुलर इंटरवल से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म की तरफ आई तो वहाँ पे हमारे पास इन दो ब्रांचेस दे देती है किस किस को, मीडियल हेड को और हमारे पास लॉन्ग हेड को। फिर ये हमारे पास रन करती है स्पायरल ग्रूव के अंदर। अब जैसे ही हमारे पास स्पायरल ग्रूव के ऊपर रन करने लगेगी तो ये हमारे पास क्या देगी, ये हमारे पास कुटेनियस सप्लाई दे देगी, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म देगी और फिर हमारे पास उसी वक्त ये हमारे पास ब्रांच देगी किसको, ये हमारे पास ब्रांच देगी इसको, जो इसका लेटरल हेड होता है उसको ब्रांच देगी और फिर ये स्पायरल ग्रूव से रन करेगी। स्पायरल ग्रूव से रन करने के बाद ये हमारे पास क्या होगी कि पोस्टीरियर लेटरली होती है, लेकिन ये क्या होगा कि ये हमारे पास नर्व जो है वो हमारे पास एंटीरियर आएगी लोअर एंड ऑफ आर्म के ऊपर, लोअर एंड ऑफ आर्म के ऊपर, और वी कैन से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर ये हमारे पास एंटीरो लेटरल आ जाएगी। एंटीरो लेटरल कैसे आएगी कि ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पियर्स करेगी और फिर वहाँ से पियर्स करने के बाद ये हमारे पास एंटीरियर आ जाएगी। जैसे हमारे पास कौन सी आर्टरी आ रही थी, हमारे पास रेडियल कोलैटरल आर्टरी जैसे एंटीरियर आ रही थी, वैसे ही ये हमारे पास नर्व जो है वो हमारे पास एंटीरियर आ जाएगी बाय पियर्सिंग लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। अब जैसे उस सेप्टा को पियर्स कर ये हमारे पास एंटीरियर आई ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल। ठीक है, फिर ये आर्टरी जो ये नर्व जो है ये हमारे पास रन करेगी ओवर द हेड ऑफ रेडियस। याद रखना, ये हमारे पास रन करेगी ओवर द हेड ऑफ रेडियस। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ओवर द हेड ऑफ रेडियस
एंड अंडर द कवर ऑफ ब्रैकोरेडियलिस, याद रखना, ओवर द हेड ऑफ रेडियस एंड अंडर द कवर ऑफ ब्रैकोरेडियलिस। वहाँ पर ये आके हमारे पास दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, एक जिसको हम कहते हैं डीप ब्रांच और एक जो हमारे पास कहलाती है सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, तो जो डीप ब्रांच जो होती है वो हमारे पास क्या करेगी, वो हमारे पास है ना इंट्राओशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी और क्या करेगी कि हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगी। एंटीरियर ये जो डीप ब्रांच जो है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व विल पियर्स द इंटरओशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व विल पियर्स द इंटरओशियस मेम्ब्रेन एंड विल सप्लाई द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म के ऊपर जो एक नर्व है, फोर आर्म के कंपार्टमेंट के जो मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करती है, और वो वाहिद नर्व कौन सी है, वो वाहिद नर्व है हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। याद रख लेना, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एक वाहिद नर्व है जो कि हमारे पास सप्लाई करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के फोर आर्म के मसल्स को, और इसी ब्रांच का नाम है, दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंट्राओशियस नर्व। अक्सर ये होता है कि पोस्टीरियर इंट्राओशियस नर्व का नाम पूछ लेते हैं या हमारे पास वो डीप ब्रांच कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रांच जो है ये हमारे पास सप्लाई करती है पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को। ठीक है, और जो सुपरफिशियलिस्ट ब्रांच जो है ये हमारे पास है ना रन करेगी। ठीक है, और ये रन करने के बाद ये हमारे पास है ना ये इसको ब्रैकियोरेडियलिस को सप्लाई करेगी और हमारे पास नीचे की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, हैंड मतलब एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ उसके ऊपर, इसके ऊपर फोर आर्म के ऊपर चलती जाएगी। फिर क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास मिडिल ऑफ आर्म पहुंचता है, ठीक है, मिडिल ऑफ फोर आर्म, जैसे हमारे पास मिडिल ऑफ फोर आर्म पहुंचता है तो हमारे पास, आप अगर तस्वीरें वगैरह देखी होंगी और मैं भी भेज दूंगा, उसमें क्या होता है कि ब्रैकियोरेडियलिस जो होता है, ब्रैकोरेडियलिस समहाउ हमारे पास फुल डॉर्सो लेटरल हो जाता है। ब्रैकियोरेडियलिस जो होता है वो हमारे पास समहाउ फुल डॉर्सो लेटरल हो जाता है, क्योंकि इसको इंसर्ट होना होता है किसके ऊपर, इसको इंसर्ट होना होता है हमारे पास स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस के ऊपर। ये जो ब्रैकोरेडियलिस होता है उसको इंसर्ट होना होता है ऑन द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियलिस। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास थोड़ा सा कर्व हो जाता है डॉर्सो लेटरली। वी कैन से हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास कर्व हो जाता है डॉर्सो लेटरली। तो ये नर्व जो है, सुपरफिशियल ब्रांच जो है, वो भी इस है ना इसके साथ मसल के साथ टर्न हो जाती है और वो हमारे पास डॉर्सो लेटरली बन जाती है। डॉर्सो लेटरली सुपरफिशियल ब्रांच कब बनती है कि जब हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस जो होता है वो टर्न हो जाता है डॉर्सो लेटरली। तो हमारे पास हम ये भी लाइन आपको अक्सर मिलेगी कि रेडियल आर्टरी के है ना, जो रेडियल आर्टरी का जब कोर्स पढ़ा था या मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर है ना हमारे पास रेडियल आर्टरी के अकम्पनीड नर्व कौन सी थी, वो सुपरफिशियल ब्रांच थी। लेकिन जैसे रेडियल आर्टरी का कोर्स हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म पे पहुंचा तो उसके साथ कोई भी अकम्पनीड नर्व नहीं थी, और वो खुद ही हमारे पास है ना क्या कहते हैं वो है ना वहाँ पे एडक्टर उसके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वगैरह तक पहुँची थी, अकेली पहुँची थी। उसके साथ नर्व जो थी वो हमारे पास जो सुपरफिशियल जो वो है सुपरफिशियल रेडियल नर्व वो हमारे पास नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस के साथ साथ पीछे की तरफ डॉर्सो लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर रन मतलब मूव हो गई। ठीक है, अब वो जैसे हमारे पास डॉर्सो लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर मूव हुई, ठीक है, तो ब्रैकियोरेडियलिस जो था वो तो हमारे पास इंसर्ट हो गया इसके ऊपर स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस के ऊपर। लेकिन ये जो नर्व जो है हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच, वो फिर हमारे पास है ना क्या करेगी कि वो हमारे पास ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ उसको हैंड को सप्लाई करेगी। याद रख लेना कि जो रेडियल नर्व है वो हमारे पास कोई ब्रांच नहीं देती है ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ आर्म के ऊपर, जैसे हमारे पास मीडियन नर्व कोई ब्रांच नहीं देती है ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरीके से सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो हमारे पास फिर जैसे ही है ना वो हैंड के ऊपर पहुंचेगी तो हमारे पास वो ब्रांचेस कोटेनियस ब्रांचेस देना शुरू हो जाएगी डॉर्सल है ना वो जो 1.5 लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, डॉर्सल 1.5 और वी कैन से डॉर्सल है ना 3.5 लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर। डॉर्सल 3.5 लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास कोटेनियस सप्लाई जो होती है वो है ना इस रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच से आती है, और जो मीडियल 1.5 जो हमारे पास सप्लाई आती है वो आती है हमारे पास अल्नर नर्व की, जो मैंने बताया था डॉर्सल कोटेनियस नर्व से। ठीक है, तो डॉर्सल ऑफ हैंड के ऊपर जो हमारे पास कोटेनियस सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है ना लेटरल 1.5 कहीं लिखा होता है या कहीं 3.5 लिखा होता है, तो बहरहाल ये वैल्यू कंफर्म कर